श्रृंगारपुर नामक गांव में बाबू नाम का एक बड़ा ही मेहनती किसान था। बाबू के पास अपने खेत नहीं थे। वो गांव में दूसरों के खेतों में काम किया करता था। बाबू की पत्नी का नाम अंकिता था। बाबू का एक बेटा था गोलू। बाबू अपनी पत्नी और बेटे गोलू के साथ बड़ी ही खुशी से अपना जीवन गुजार रहा था। वो रोज शाम को अपनी कमाई लेकर आता और अंकिता के हाथ में देकर कहता, अंकिता, ये रहे आज के पैसे। तुमने खाना बनाया क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, आज सब्जी नहीं थी तो मैंने खाने में सिर्फ दाल रोटी पकाई है। इतने में सामने से गोलू आ जाता है और दौड़कर अपने पिता के गले से लग जाता है। फिर गोलू कहता है, पिताजी, आज आपने आने में बड़ी देर कर दी। आज तो मुझे आपके साथ लूडो खेलना है। हाँ बेटा, हम जल्दी ही खाना खा लेते हैं, फिर हम साथ में लूडो खेलेंगे। सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं, फिर साथ में लूडो खेलते हैं। बाबू भले ही गरीब था, लेकिन उसे अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं थी। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ बहुत खुश रहा करता। गांव वाले भी बाबू को पसंद किया करते, क्योंकि बाबू का नेचर बहुत अच्छा था। वो बिल्कुल भी घमंडी नहीं था। अगले दिन जब बाबू अपने काम से लौट रहा था, तो रास्ते में उसे रमन मिला। कैसे हो भैया? मैं तो अच्छा हूँ रमन भाई, लेकिन तुम्हारा चेहरा बड़ा उतरा है। क्या बात है? क्या बताऊं बाबू भैया, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ठीक है रमन भाई, आज की ये मेरी मजदूरी रख लो, इससे अपनी पत्नी का इलाज करा लेना। लेकिन फिर आप क्या करोगे? अरे कोई बात नहीं रमन, मेरा तो काम चल जाएगा। बाबू अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तब उसकी पत्नी बोली, हाँ तो अच्छा ही किया आपने जो रमन भैया की मदद कर दी। आज जब हम जंगल गए थे तो कुछ अमरूद तोड़कर लाए थे, उसी को खाकर अपना काम चला लेंगे। जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और फिर आज गोलू को कहानी भी तो सुनानी है। आपने कहा था ना, आज आप उसे कहानी सुनाएंगे, वो आपका इंतजार कर रहा है। इस तरह से सभी लोग खाना खाते हैं। फिर बाबू अपने बेटे को कहानी सुनाता है। अगले दिन शाम को गांव में मेला लगा हुआ था, इसीलिए बाबू जल्दी ही घर आ गया और अपनी पत्नी और बेटे के साथ मेला देखने गया। तभी अंकिता चूड़ियों की दुकान पर खड़ी होकर चूड़ियां देखने लगी। अंकिता, क्या हुआ? तुम्हें ये चूड़ियां पसंद हैं? हाँ, चूड़ियां तो पसंद है, लेकिन इन्हें खरीदने के लिए अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे इतना भी शौक नहीं है। चलिए हम लोग मेला घूमते हैं। वो लोग साथ में मेला घूमते हैं, फिर पानी पूरी खाते हैं और अपने घर लौट आते हैं। गोलू अब सो चुका था, लेकिन बाबू और अंकिता काफी देर तक चांद की रोशनी में बाहर घूम रहे थे और बातें करते रहे। गांव वाले उन्हें देखकर बहुत खुश होते थे। सामने से आई शीला दीदी और बोली, अरे अंकिता भाभी, आप बड़ी ही खुश नसीब हो। भैया आपको कितना समय देते हैं। आप भैया के साथ कितनी ही खुश रहती हो। हाँ शीला दीदी, ये बात तो आपने सही कही। आप लोगों को देखकर तो लगता ही नहीं कि गरीबी में भी किसी सुख की कमी है आपको। सब भगवान का आशीर्वाद है दीदी। और ऐसे ही हंसी खुशी में समय बीत रहा था। बारिश आने वाली थी। बाबू का घर काफी जर्जर हालत में था। एक दिन बाबू जब काम से आया तो अंकिता बोली, अजी बारिश शुरू होने वाली है, आप खाना खा लीजिए, फिर हम दोनों मिलकर अपने घर की मरम्मत का काम शुरू कर देंगे। हम अपने घर के पीछे से थोड़ी मिट्टी खोदते हैं और टूटी हुई दीवारों पर लगा देते हैं, ताकि बारिश में दीवारें टूट ना जाए। ठीक है अंकिता, चलो हम जल्दी से खाना खा लेते हैं, फिर घर की मरम्मत का काम शुरू करेंगे। वो लोग खाना खाते हैं और अपने घर के पीछे वाले हिस्से में मिट्टी खोदने के लिए खुदाई शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी मिट्टी अलग करते हैं, बाबू को ऐसा लगता है जैसे कुदाल में कोई चीज टकरा रही है। अंकिता, पता नहीं क्या है जो कुदाल से टकरा रहा है। हाँ जी, ये तो किसी बर्तन के टकराने की आवाज थी। आप इसे खोदकर बाहर तो निकालिए। बाबू गड्ढा खोदकर देखता है तो वहाँ पर एक तांबे का लोटा दिखाई देता है। बाबू उसे बाहर निकाल लेता है और वो देखता है कि ये लोटा सोने और चांदी से भरा हुआ था। अंकिता और बाबू ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब अंकिता कहती है, अच्छा, ये तो सोने और चांदी से भरा हुआ लोटा है। ये तो चमत्कार है।
ये भगवान का आशीर्वाद है अंकिता, हमारी गरीबी दूर हो गई। बाबू उस मटके को लेकर घर में आ जाता है और वो लोग मटका पाकर काफी खुश थे। अगले दिन बाबू और अंकिता पड़ोस के गांव की सुनार के यहाँ पर जाते हैं और सोने और चांदी के सिक्के बेच देते हैं और फिर अपने घर आकर अपने घर को बहुत सुंदर बनवा लेते हैं और अपनी जरूरत की सारी चीजें ले लेते हैं। अब बाबू के पास थोड़े सोने के सिक्के बचे हुए थे। सिक्कों को भी बेचकर बाबू ने एक राशन की दुकान खोल ली। वहाँ से सभी गांव वाले राशन ले जाया करते थे। एक दिन बाबू बैठे बैठे सोच रहा था, मेरे सारे सोने के सिक्के खत्म हो गए और बचे हुए सिक्कों से मैंने राशन की दुकान खोली। अगर मेरे पास सारे सिक्के भी खत्म हो गए तो मैं क्या करूँगा? अब मुझे अपना सारा ध्यान अपनी कमाई पर देना चाहिए। और यही सोचकर अगले दिन से बाबू अपनी दुकान पर ज्यादा से ज्यादा समय देने लगा। वो सुबह से ही अपनी दुकान पर चला जाया करता और रात तक वहीं रहता। एक दिन बाबू दुकान से वापस आ रहा था, तभी सामने से रमन आ रहा था। रमन ने बाबू को देखकर कहा, अरे बाबू भैया, मैं आपके पास ही आने वाला था। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, मुझे उधार दे दीजिए, मैं जल्दी ही वापस कर दूंगा। रमन, तुम हमेशा ही उधार मांगते हो। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं और मैं जल्दी में हूँ, मुझे जल्दी घर पहुँचना है। रमन को बाबू का व्यवहार बड़ा अजीब लगता है। बाबू जल्दी ही घर पहुँच जाता है। बाबू को देखकर उसका बेटा कहता है, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। गोलू, तुम्हें मेरा इंतजार करने की भला क्या जरूरत है? पिताजी, बहुत दिन हो गए, हमने एक साथ लूडो भी नहीं खेला। आज हम एक साथ लूडो खेलेंगे। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ लूडो खेलूं। मैं दुकान से बहुत थक कर आया हूं और सुबह जल्दी ही दुकान पर पहुंचना है। कल मुझे अपनी दुकान में और राशन लाकर रखना है ताकि मैं अधिक से अधिक राशन बेचकर और पैसे कमा सकूं। अंकिता, जल्दी मेरे लिए खाना लगा दो ताकि मैं खाना खाकर सो जाऊं। अंकिता ने खाना लगाया। बिना अंकिता और गोलू की तरफ देखे उसने अपना खाना खत्म किया और वहाँ से चला गया। बाबू के इस व्यवहार से उसकी पत्नी और उसके बेटे को बहुत दुख हुआ। गोलू अपनी माँ से बोला, माँ, पिताजी कितने बदल गए हैं ना। जब हम गरीब थे तो पिताजी हमें कितना समय देते थे और हमारे साथ कितना खुश रहते थे, परंतु जब से हम अमीर हुए हैं, ना ही तो पिताजी हमें समय देते हैं और ना ही हम एक साथ खुश रह पाते हैं। तो ऐसी अमीरी से क्या फायदा माँ, हम तो गरीबी अच्छे थे। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी आजकल ज्यादा थक जाते हैं ना, इसीलिए अब तुम खाना खाकर सो जाओ। मैं कल तुम्हारे पिताजी से बात करूंगी। अगले दिन अंकिता बाबू से कहती है, अजी सुनिए, आप इतना काम क्यों करते हैं? हमें इतने पैसों की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो दे दिया है भगवान ने हमें। आप थोड़ा आराम कर लीजिए और हमारे लिए भी समय निकालिए। मैं तो कहती हूँ आज आप दुकान ही मत जाओ, हम अपने बेटे गोलू के साथ कहीं घूमने चलते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे और हाँ, उसके साथ खेलेंगे भी। तुम पागल हो गई हो अंकिता, पूरी जिंदगी में यही थोड़ी ना करता रहूंगा। मुझे बहुत सारे पैसे कमाना है ताकि मैं कभी भी गरीब ना हूँ। तुम चली जाओ गोलू को लेकर, मुझे दुकान जाना है बस। बाबू ये कहकर घर से चला गया। बेचारी अंकिता बाबू की बातें सुनकर बहुत उदास थी। अंकिता मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, जीवन में ये कैसे दिन आ गए हैं। इनको तो हमारे लिए समय ही नहीं है। कितने खुश रहते थे हम एक साथ अपनी गरीबी में। मुझे कभी भी ऐसी अमीरी नहीं चाहिए जब हमारे जीवन में चैन ही ना हो। दूसरी तरफ बाबू दुकान में जाता है, तभी वहाँ शीला दीदी आ जाती है और कहती है, बाबू भैया, आजकल आप अपनी धर्मपत्नी के साथ घूमते हुए दिखाई नहीं देते, क्या बात है? अंकिता भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्या? कुछ भी बोलती रहती हो शीला दीदी। अरे अपने काम से काम रखो ना, दूसरों की बातों पर ध्यान क्यों देना भला। बाबू भैया, आपका व्यवहार कितना खराब होता जा रहा है। मैं तो आपको भला आदमी समझकर आपसे बात करती थी, आज के बाद मैं नहीं बोलूंगी आपसे। ऐसा कहकर शीला दीदी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसी तरह बाबू को गांव वाले भी धीरे धीरे नापसंद करने लगे थे और बाबू की अपनी पत्नी और यहाँ तक कि अपने बेटे गोलू से भी नहीं बनती थी और उनके जीवन में सुकून खत्म हो गया था। इस बात से अब सभी दुखी रहने लगे और
उसका पिता भी उसे समय नहीं देता था, बल्कि उसे उल्टा सीधा बोलता था। गोलू अब अकेला सा रहने लगा था, हर वक्त उदास रहता। एक दिन गोलू के प्रिंसिपल ने गोलू के पिता बाबू को स्कूल में बुलाया और फिर उनसे कहा, देखिए बाबूजी, आपका बेटा गुड्डू पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वो अपने सभी दोस्तों से बात भी किया करता था, परंतु ना जाने उसे अब क्या हो गया है। ना तो वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और ना ही वो किसी से बात कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मानसिक रूप से बीमार भी हो सकता है। आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है हेडमास्टर साहब, मैं आज ही इस बारे में अपनी पत्नी से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये शिकायत जल्दी से जल्दी दूर हो सके। बाबू प्रिंसिपल की ये बात अपने बेटे के बारे में सुनकर बहुत परेशान हो गए। वो सीधे अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताते हुए कहता है, अंकिता, ऐसा भला कैसे हो सकता है? हमारा बेटा तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वो बहुत चंचल था, लेकिन हेडमास्टर साहब तो कुछ और ही कह रहे हैं। हाँ जी, मैं पिछले कई दिनों से ये देख रही हूँ कि हमारा गोलू बहुत ही उदास रहने लगा है। वो घर पर भी बात नहीं करता और ज्यादा खाना भी नहीं खाता, और आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, वो बहुत दुबला पतला भी हो गया है। अब अपनी बीवी की ये बातें सुनकर बाबू परेशान हो गया और वो गुस्से में अपनी बीवी से बोला, अंकिता, अगर ये बात थी तो तुम्हें मुझे इससे पहले बताना चाहिए था। आखिर तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? आपको नहीं बताया? मैं कैसे बताती आपको? आपके पास हमारे लिए समय ही बचा कहाँ है? और गोलू आज जो भी हालत में है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। कितना सुखी परिवार था हमारा जब हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन जब से हमारे पास पैसे आए हैं तब से आपने हमें समय देना ही बंद कर दिया है, और गोलू से तो बात तक नहीं करते हैं आप। याद कीजिए कि पहले आप उसके साथ कितना खेला करते थे, गोलू कितना खुश रहता था। अमीरी की बेसुकूनी से तो हमारी गरीबी का सुकून ही अच्छा था, जिसमें हमारा पूरा परिवार सुकून से था, जो कि अब नहीं रहा। आप घर वालों को समय देते हैं और ना ही गांव वालों को पसंद करते हैं, क्योंकि पैसे कमाने की चाह में आप बहुत घमंडी हो गए हैं और एकांत प्रिय हो गए हैं। शायद आपको ये नहीं पता कि मैंने बहुत बार आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन ना तो आपके पास मुझे देने के लिए समय था और ना ही मुझसे बात करने के लिए। उसने अपने मन की बातें बोल दी थी और बाबू अंकिता की हर बात को ध्यान से सुन रहा था। अब बाबू मन ही मन बहुत अफसोस महसूस कर रहा था कि उसने क्या कर दिया, और वो अपने आप से कहता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने ही परिवार का दुख का कारण बनूंगा। मैं तो इन्हीं के लिए कमाना चाहता था और इन्हें ही मैंने अपने से दूर कर दिया है, लेकिन मैं अपने इस पाप का प्रायश्चित जरूर करूंगा। ऐसा कहकर बाबू वहाँ से चला जाता है। बाबू अपने द्वारा कमाए गए सारे पैसे दान कर देता है। वो केवल अपने लिए दुकान का कुछ सामान रखता है ताकि उन्हें बेचकर वो अपने घर का खर्चा चला सके। उसके बाद बाबू अपनी पत्नी और बेटी से माफी मांगता है। अब बाबू उनके साथ पहले की तरह हंसी खुशी जीवन बिताने लगता है। गांव वाले भी धीरे धीरे बाबू को पसंद करने लगते हैं और बाबू पहले की तरह सभी को चाहने लगता है और सबका चहेता हो जाता है। उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। बाबू ये समझ चुका था कि केवल धन से जीवन में खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। धन के साथ साथ रिश्तों का होना भी बहुत जरूरी है। ऐसे ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल